बहुत सारे लोग अजम्पशंस बनाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया का डाटा बताता है कि दुनिया में 2 ऐसी जगह पे डेफिनेटली वहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये इसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मकबूल अहमद है और रिसेंटली एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो तुर्की में पेश आया और जिसमें एक अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी जानों का नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ है। और इस वाक़या का असर बहुत सारे लोगों पर हुआ। जो लोग वहाँ पे हैं उनके ऊपर तो ज़ाहिर है एक क़यामत का समा है और जो लोग सुनने वाले हैं उनके भी दिल आबदीदा हो जाते हैं। मैं यहाँ इस्तांबुल में मौजूद हूँ। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, चाहने वालों ने फ़ोन भी किया, मैसेजेस भी किए, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या है हो रहा है उसको भी बयान कर दूँ। देखें, 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर ये अर्थक्वेक हुआ था और मुझे जो उस दिन सुबह तकरीबन 6 बजे एक दोस्त ने कॉल की पाकिस्तान से कि आपके अर्थक्वेक आया। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है इसका। तो खैर, चूँकि इस्तांबुल से ये जो जगह है गाज़ियानटेप है तकरीबन 1100 किलोमीटर के फासले पे है, तो इसकी वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। अब वहाँ पर जो गाज़ियानटेप है वहाँ पे एपिसेंटर है, 7.8 उसकी मैग्नीट्यूड थी और उसके बाद जो आफ्टर शॉक होते हैं उसके भी 7.4 तक आए हैं, तो काफ़ी बाद में छोटे छोटे भी आते रहे। तो इनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं, एक तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, ज़ख्मी भी लोग होते हैं, फिर दूसरा है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी, गैस की सप्लाई भी अक्सर कट जाती है, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। और मौसम की शिद्दत को देखें, अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे कोल्डेस्ट टाइम है, अभी ये भी बिल्कुल बाहर स्नो हो रही है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो ये एक उसमें बहुत ज़्यादा जो इस मामले पूरे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ की टर्किश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, मतलब यहाँ पे वो पूरा यहाँ पे उन्होंने एक एयरपोर्ट डेडिकेट किया है और 7 डेज़ के लिए तो इमरजेंसी थी, स्कूल भी बंद हो गए। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अमला के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए और पूरी दुनिया की एक्चुअली टीमें यहाँ पर आ रही हैं। जो वर्ल्ड है वो तो हम इस जगह पे तो पहुँच गए हैं कि हम लोग वेदर की अच्छी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, स्नोफॉल, रेन्स वगैरह की, क्लाइमेट जो चेंजेस आ रही हैं उसकी। लेकिन अर्थक्वेक के हवाले से अभी भी कोई डेफिनेट हमारे पास प्रेडिक्शन मौजूद नहीं है। हमें इतना तो थोड़ा सा पता चल जाता है। इस पर थोड़ी सी बात मैं बाद में करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ कि मेरे दोस्त बड़े अच्छे एक और ने भी फ़ोन किया और उन्होंने कहा यार कुरान पाक में ऐसा है कि जब बंदा सोया होता तो सोया ही रह जाता है और ज़मीन ऊपर से नीचे हो जाती है। तो ये मुझे इस पर काफ़ी मतलब रिफ़्लेक्शन भी हुई कि देखिए हम बड़े सुकून से गर्म जगह पे हमें बैठा हूँ, तो अगर यकदम चीज़ें आ जाएं और आप सोए के सोए ही रह जाएं तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने का मौका, बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें जो है ना पीछे रह जाती हैं। इन सारी चीज़ों का तो असर या उनको एहसास होता है जो इस तकलीफ़ में हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब ये कि बहुत सारे लोग अजम्पशंस बनाते हैं, जैसे सूडो साइंस है, बहुत सारे जो कौन आर्टिस्ट हैं वो सारी बातें करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ इसी में। देखिए, ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये एक समझें कि बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं जो हमारे अर्थ के नीचे वो फ्लोट करते हैं। तो इन ब्लॉक्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में आती हैं या तो ऊपर किसी चीज़ को पुश करती हैं या इस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। अब यहाँ पर ये प्लेटें आके टच करती हैं उसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। तुर्की में जिस जगह पे ये आया है, एक इनके पास एनाटोलियन यानी प्लेट है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट यानी अरेबियन प्लेट है और उसके परली तरफ जो है वो यूरेशियन यानी एशिया और यूरोप की प्लेट आके लगती है। ये तकरीबन 100 माइल्स का एरिया है जहाँ पर ये एक फॉल्ट लाइन मौजूद है। अभी जो अर्थक्वेक आया है इसकी जो एपिसेंटर था वो जो ईस्ट एनाटोलिया और जो अरेबियन यानी सीरिया और उस बॉर्डर के पास में आया है। तो ये फॉल्ट लाइंस हैं और इनके ऊपर जब भी प्रेशर पड़ता है ऐसा होता है कि जब वो एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं तो आगे से फ्रिक्शन ने आना है, फ्रिक्शन ने इसको स्टॉप करने की कोशिश करनी है और वो एनर्जी बिल्ड हो रही है और यकदम वो जब निकलेगी तो सब कुछ एक वेव की सूरत में पूरी अर्थ को हिलाती है, उसी की वजह से नुकसान होता है। इसके बारे में बहुत सारी लोगों ने मतलब फॉल्स प्रेडिक्शन को भी लेते हैं। एक साहब हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया था 3 फरवरी को कि यहाँ पे 7.4 जो
अब नाउ और लेटर आएगा। अब पूरी दुनिया में जब भी लोग कर रहे हैं, यूट्यूब पे लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब उसने प्रिडिक्शन की थी। इट्स नॉट प्रिडिक्शन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया का डाटा बताता है कि दुनिया में 2 ऐसी जगह पे डेफिनेटली वहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। एक जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन है यहाँ पर, और दूसरी जो है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में आ सकता है। और अमेरिका वाला तो कहते हैं कि 8 से 9 होगा, जिससे पूरी तबाही होगी। आना कब है ये नहीं पता, लेकिन प्रिडिक्शन है, आइडियाज़ हैं कि यहाँ पे ये आ सकता है। तो बाकी जो लोग अक्सर कहते हैं कि कुत्ते भौंक रहे थे या बर्ड्स थे, इसके बारे में कोई डेफिनेट नहीं है। ये सारी की सारी तोहम परस्ती का हिस्सा है। जानवर बड़ी बड़ी हरकतें करते रहते हैं, कोई ना कोई किसी पे रिकॉर्ड हो गया तो लोग उसी को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई साइंस हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई डेफिनेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम वसूख से कह सकें। तो इसलिए जो साइंटिफिक जो सूडो साइंस होती है उसमें लोग बहुत सारी थ्योरियाँ पेश करते हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए। दुनिया में जो साइंसदान है, जो इल्म के लोग हैं, वही जो बात करेंगे, हमें उसी को सुनना है, उसी पे अपने कान धरने। अभी बहुत सारी प्रिडिक्शन आ रही थी कि इंडिया में, अफगानिस्तान में, इधर भी आएगा। पॉसिबिलिटी है, कभी कभी प्रेशर ट्रांसफ़र भी होता है, वो हम कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें रिलायबल सोर्स पे जाना पड़ेगा, ना कि जो लोग फेसबुक ग्रुप्स और इधर उधर आम लोग जो बात करते हैं उन पे हमें यकीन नहीं रखना। दूसरा, इसका नुकसान क्या होता है कि खामखा की परेशानी लोगों में आती है। देखिए, एक तो तकलीफ में लोग हैं ही हैं, और दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा मीडिया को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी सीनरी को देखते हैं, आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहे। अगर तो आप चाहते हैं कुछ करना तो उनकी हेल्प करें। अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो जाके उसमें रेस्क्यू के काम में जाके कंट्रीब्यूट करें, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप खामखा 24 घंटे टीवी के साथ स्टिक होकर बैठे और जो नंबर गिनते रहेंगे कितने लोगों की और डेथ होगी, कितने इंजर्ड हो गए। यस, मदद ज़रूर करें, डोनेशंस दें। यहाँ पर बहुत सारी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको जहाँ पर भी ये सुन रहे हैं वीडियो को, वहाँ उनको मदद दें ताकि उन तक वो रिसोर्स और चीज़ें पहुँच सके। टर्की में तो अभी बहुत सारे जो ऐप्स थे ऑनलाइन शॉपिंग के, वो खुद आपके लिए बाय करके दे रहे हैं। यहाँ रेड क्रेसेंट का है, FAD जो इनका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए भी वो कलेक्शन हो रही है। जो भी देना चाहें उनको सर्च करके आप दे सकते हैं, जो भी डोनेशंस वगैरह। बहरहाल जो अमेरिकन साइकेट्री और डाइजेस्टर डिपार्टमेंट चिल्ड्रन के लिए है, या उसका हवाले से ये है कि जो बच्चे हैं वो कम से कम देखें और बाकी लोगों को भी खामखा ना देखें। क्योंकि देखें, इन्फॉर्मेशन को आप ये नहीं कि एक जगह पे ज़ल्ज़ला आ गया, लेकिन ये आप खुद एक ट्रमा में जा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको ओवर वॉच ना करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। बाकी इसकी कुछ रीज़न, इस जगह पर इतना नुकसान क्यों हुआ है, उसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर, सीरिया में भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ रहते हैं। तो बिल्डिंग्स जो 2003 से पुरानी हैं तुर्की में, वो अर्थक्वेक के कोड के मुताबिक नहीं है। 2003 में यहाँ पर इज़मित का एरिया में अर्थक्वेक आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी वो अर्थक्वेक के हिसाब से बनेगी, जो सिस्मिक रेजिस्टेंस को, यानी जो वेव्स होती हैं अर्थ को, उनको बर्दाश्त कर सके। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं ऑलमोस्ट 20 साल से, उन पर वहाँ पे कोलैप्स जो होना ना, ये देखना आपने बिल्डिंग्स देखी पूरी कोलैप्स होती है, ऐसा नहीं होता। अर्थ जो बिल्डिंग सही बनी है वो पूरी बिल्डिंग कभी कोलैप्स नहीं होती। ये डिज़ाइन का मसला है और पुरानी बिल्डिंग्स का मसला है। और वहाँ पर एक और मसला है कि वहाँ पे जो लोग रेफ्यूजीज़ थे वो पहले ही गरीब थे, तो ये एक बहुत बड़ा सहनिया समझें कि उसके डबल हो गया है। बाकी दुनिया में ये पहला अर्थक्वेक नहीं है और ना ही आखिरी अर्थक्वेक है। ये पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई थी वो हैटी में, उसके बाद सुनामी में हुई थी, काफ़ी सारी अमवात हुई करीब, और उसके बाद एक और जगह चाइना में, फिर पाकिस्तान चौथे नंबर पे हमारा 2005 में जो आया था अर्थक्वेक आया था, उसमें तकरीबन 73,000 के करीब लोगों की अमवात हुई थी। तो देखें, और बाकी छोटे छोटे बहुत आते जाते रहते हैं। तो ये सारे ज़िंदगी के मामलात हैं। अपनी कोशिश कर सकते हैं आप अपने पास अपना एक जो अर्थक्वेक या दूसरा एमरजेंसी बैग जिसमें सप्लाईज होती है वो तो रख सकते हैं, और अपने आप को इन्फॉर्म तो रख सकते हैं। बहरहाल ये अर्थक्वेक का डेफिनेट जो आंसर कब आना है ये तो किसी के पास नहीं होता। इतना ज़रूर होता है कि जहाँ चांसेस होते हैं, लेकिन वो कब आएगा ये नहीं पता। लेकिन जिन जगहों पे पॉसिबली आ सकता है उसकी काफ़ी हद तक साइंसदानों ने प्रेडिक्शन की हुई है। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनों के लिए, दूसरों के लिए भी दुआ करें।